मित्रांनो नमस्कार. आस्क इंश्योरेंस म्हणजे विमा ये अपना यूट्यूब चैनल है. इस चैनल के माध्यम से अपन मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में इंश्योरेंस यानी बीमा, सभी प्रकार का बीमा, जीवन बीमा, आरोग्य बीमा और जनरल बीमा, इनके बारे में अनेक जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाते हैं. इस माध्यम में आज का हमारा जो वीडियो है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस का वीडियो है. इसमें हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप अपनी निवृत्ति वेतन को पा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. आपने काफ़ी सारी निवृत्ति वेतन यानी रिटायरमेंट प्लान के बाद पेंशन वाली पॉलिसीज़ देखी होगी. ये सारी पॉलिसीज़ में आमतौर पर जो पेंशन मिलती है वो 15, 20, 25 साल बाद मिलती है और वो इतनी कम होती है कि उसमें गुजारा होना मुश्किल है. क्योंकि जो सेविंग का तरीका है यानी जो बचत करने का तरीका है वो सही नहीं होता. जो कंपनी में हम पेंशन के लिए पैसा जुटाते हैं वो कंपनी हमें अच्छे दर्जे का पेंशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मूलधन इन्वेस्ट करने को कहती है. या आप दूसरे प्रकार से बीमा लेते हो जिसमें आप हर महीने कुछ रकम सेविंग करते हो यानी बचाते हो और इसी रकम से आगे आपको बीमा दिया जाता है और आपको पेंशन भी दी जाती है. तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैंने नीचे तालिका दी है. उसके अंदर उस तालिका में मैंने 4 प्रकार की पेंशन आप कैसे ले सकते हो और वो पेंशन लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है. उस तालिका अनुसार जो 30 साल का व्यक्ति है ऐसा हमने मान के लिया है और 30 साल का व्यक्ति अगर नहीं हर महीने अगर 15,000 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना पेंशन मिलेगा जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा. तो कब रिटायरमेंट ले सकता है तो हमने ऐसे पूछा है कि कब रिटायर होना चाहते हो. अब कब रिटायर हो सकते हैं? कम से कम 15 वर्ष बाद आप रिटायर हो सकते हैं और उसके बाद आपको जीवन में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी. इतना पेंशन के रूप में पैसा आपके पास आ जाएगा और वो पैसा जो है वो उस समय अगर आपका इनकम टैक्स का स्लैब ऐसा होगा कि 5 से 7 लाख रुपया आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा अगर स्लैब होगा तो आपको जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन आप 100% टैक्स फ्री मान के चल सकते हैं. और जो आपका मूलधन है वो म्यूचुअल फंड के किसी डेट फंड में या बैलेंस फंड में आगे बढ़ता रहेगा. मतलब साथ साथ आपका फंड भी आगे बढ़ेगा और आपको पेंशन भी जारी हो जाएगी. तो इस योजना में हमारा बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि एक म्यूचुअल फंड की योजना है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती है. वैसे भी हमारे जीवन में किसी चीज़ की गारंटी कभी होती नहीं है पर म्यूचुअल फंड में खास करके कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है बाज़ार से रिलेटेड होता है. तो जो जोखिम है वो जोखिम का आपको अंदाज़ा आता है, आपको उसको ध्यान में रखना है. पर इन्वेस्टमेंट का आप अगर गए 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, आप किसी भी जहां आपको म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट दिखाने वाली कोई ऐप आपके पास होगी, नहीं होगी तो आप वैल्यू रिसर्च में जाके देख सकते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जो शुरू से आखिरी तक का जो सफ़र होता है उस सफ़र में वो किस प्रकार से चलता है
और उससे क्या क्या रिटर्न मिलता है। इसमें हमारी केवल एक ही आपको सूचना है कि जिन्हें भी स्मॉल कैप में या मिड कैप में आपकी इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करनी है, वो सारों ने ये देखना चाहिए कि जो भी मिड कैप या स्मॉल कैप है उसका AUM बहुत बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि साधारणतः जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बैंक की है, बाद में अलग अलग किस्म की जो कंपनियां म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उसमें बड़े AUM वाले 8-10 म्यूचुअल फंड है, जहां अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और जो वॉलेटिलिटी है उसका आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें ख़ास बताने लायक है, वो ये है कि अगर आप जब बाज़ार गिरता है तब अगर कुछ एडिशनल पैसा आप इसमें जुटा सके या डाल सके तो वो आपने ज़रूर डालना चाहिए। तो ये कुछ आम चीज़ें हैं। इस योजना के माध्यम से हम एक तालिका में आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का टारगेट रखता है और 15,000 रुपया महीने का देता है, तो जो जमा उसकी रकम हो जाएगी वो लगभग 1 करोड़ 1 लाख के करीब हो जाएगी। और जिसमें 8% की दर से अगर हम पेंशन देते हैं तो 67,000 के करीब पेंशन उसको SWP के माध्यम से मिल सकती है। इसी प्रकार हमने 20 साल अगर पैसा देता है तो कितना मिलेगा, 30 साल 25 साल देगा तो कितना मिलेगा, 30 साल देगा तो कितना मिलेगा, इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया है। जो नीचे दिया हुआ है ये सारा जो कैलकुलेशन है ये पूरी तरह अंदाजन है, हाइपोथेटिकल है। ये मिलेगा अगर आपका फंड उस तरीके से परफॉर्म करेगा और आपने उस जोखिम को स्वीकार किया है, तब ये पेंशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।